जेन अल्फा अब देश की करने लगी सवाल। जेन अल्फा अब देश की करने लगी सवाल। कायम दुनिया में किया इसने नई मिसाल। कायम दुनिया में किया इसने नई मिसाल। जेन अल्फा अब देश की करने लगी सवाल। साथियों, वैसे तो जुलाई अगस्त का महीना बरसात का मौसम होता है, लेकिन अब यह आंदोलन का मौसम बनता जा रहा है। जी हाँ, जुलाई में पूरे देश ने देखा किस तरह से जेन जी ने देशव्यापी आंदोलन चलाया नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के, और फिर सरकार ने उनकी मांगे मानी। मंत्री का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री का, और उसके बाद अब सरकार कह रही है कि वह ऐसा कड़ा कानून बना रही है कि जिससे पेपर लीक रुक जाएगा। पेपर लीक करने वालों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और इधर देखिए कि इसी जुलाई में फिर मध्य प्रदेश में किसानों ने किसान क्रांति पद यात्रा किया और भोपाल में घेराव किया। वहाँ भी सरकार ने किसानों की बात मानी। और इतना ही नहीं, कई राज्यों में पिछले कुछ सप्ताह के अंदर ही कई जिलों के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, जिनको जेन अल्फा कहा जाता है, यानी 2013 से और 2020 के बीच जो जन्मे बच्चे हैं, उन्होंने भी जेन जी की तरह आंदोलन की राह पकड़ी और अधिकारियों को झुकना पड़ा। सड़कों पे आए, हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी किया, पोस्टर लेके उतरे, और फिर अधिकारियों ने उनकी बात मानी। तो देश का मिजाज बदल रहा है, यह दिखाता है। और अब बच्चे भी जो नई तकनीक है उसके सहारे वो जागरूक भी हो रहे हैं अपने हक के प्रति, और आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब इधर सरकार ने जो एंटी पेपर लीक बिल था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में पास हो गया, और सरकार कहती है कि पहले से कड़ा कानून बना दिया उसने, अब पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन साफ बात है कि सिर्फ कड़े कानून से सब कुछ हो जाए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब देखिए, दहेज विरोधी कानून तो था, पर न तो दहेज बंद हुआ, न दहेज की प्रताड़ना बंद हुई। बाल विवाह का भी रोकने का कानून बना, पर बाल विवाह हो रहे हैं। निर्भया कांड के बाद महिला हिंसा के लिए भी कानून बना, लेकिन महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। तो सवाल कड़े कानून बनाने भर का नहीं, सवाल है सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने का, जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने की। अब अगर देखा जाए तो जिले भर की जो जिम्मेदारी होती है कलेक्टर की होती है। सारे विभाग जिले के, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, खेल कूद हो, कोई भी विभाग हो, सब कलेक्टर के अंडर में होते हैं। उस सब विभागों का एक तरह से बड़ा अधिकारी होता है, जानकारी उसको पूरी होनी चाहिए। और हर विभाग में भी निगरानी के लिए, जांच के लिए अधिकारी बनाए जाते हैं। शिक्षा विभाग को ही लीजिए तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है, जिसका काम ही इंस्पेक्शन करना, निगरानी करना। अब अगर वो जिम्मेदारी से अपना काम निभाए तो क्या उसको पता ना होता कि स्कूलों में पंखे नहीं भीषण गर्मी में, टॉयलेट खराब हैं, डेस्क बेंच नहीं है, शिक्षक कहीं कहीं स्कूलों में नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ये उसको कैसे पता नहीं होगा? और पता नहीं इसका मतलब वो अपना काम नहीं कर रहा। और अगर उस पर अंकुश होता तो जिलाधिकारी को भी पता होना चाहिए कि उसके जिले की शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। हर विभागों की जानकारी उसके पास होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब तो यही है कि सब जगह वही आया राम गया राम चलता है, कि सब चलता है, चुपचाप पड़े रहो, कौन बोलने वाला है। और उसी का यह नतीजा है कि हर जगह व्यवस्था लचर है। तो सिर्फ कड़े कानून बना देने से ये सारी समस्या हल हो जाए, ऐसा लगता नहीं। ये सिर्फ धोखा देना है, अपने आप को भी और लोगों को भी। और उसका असर क्या हुआ? यही कि सड़कों पर उतरना पड़ा
जिन जी को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा सरकार को नींद से जगाने के लिए। और यही काम अब जन अल्फा कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। स्कूल में उसके जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं है, उसके लिए हजारों बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं। और यही काम दुरुस्त करने के लिए लोगों को, जनता को भी आवाज उठानी ही पड़ेगी। सिर्फ कड़े कानून से समस्या हल हो जाए ऐसा नहीं। तो इन जन अल्फा ने, जन जी ने जो राह दिखाई है, जो अलख लगाई है, वो अलख जगती रहे, गूंजती रहे, तभी समस्या का समाधान संभव है।